दुनिया भर में जनूबी अफ्रीका की एक ही पहचान है, नेल्सन मंडेला। लेकिन एक जमाना वो भी था कि जब मंडेला के बाद मुल्क में सबसे मशहूर था ये। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट कैप्टन, बल्कि कैप्टन ही नहीं, एक बदलते हुए साउथ अफ्रीका का नया चेहरा भी। ऐसा चेहरा जिस पर बाद में बहुत दाग लगे और वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। शोहरत की बुलंदियां छूने वाला मुकम्मल गुमनामी में चला गया, जहां से एक दिन उसकी मौत की खबर आई। जोहानिसबर्ग के करीब एक जहाज पहाड़ी चोटी से टकराकर तबाह होता है। 2 पायलट्स के अलावा एक मुसाफिर की मौत का पता चलता है। वो मुसाफिर था 32 साल का हेंसी क्रोनिए, वो कि जिन्होंने जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट को पाताल से उठाया और आसमान पर पहुंचाया, लेकिन फिर खुद गिर गया, दुनिया की नजरों से गिर गया, ऐसा कि दोबारा कभी ना उठ सका। आज हम आपको उसी हेंसी क्रोनिए की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो रफ्तार स्पोर्ट्स को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस सिलसिले में हम और भी कई खिलाड़ियों की जिंदगियों की कहानियां बयान करेंगे। 50 साल पहले का जनूबी अफ्रीका आज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुल्क में अक्सरियत तो स्याह फामों यानी ब्लैक्स की थी, लेकिन हुकूमत गोरों के कब्जे में थी, जिनकी पॉलिसी एक ही थी, अपार्थाइड यानी नस्ली बुनियादों पर तकसीम। मुल्क की सियासत हो, मईशत हो या फिर समाज का कोई भी रूप, हर पहलू पर गोरों का राज था। गोरे मुल्क में सिर्फ 40 लाख थे, लेकिन मुल्क के 2 करोड़ सयाह फामों पर हाकिम थे। दोनों के बीच शादी तो बहुत दूर की बात, वो साथ उठ बैठ भी नहीं सकते थे, एक इलाके में रह भी नहीं सकते थे। इबादत एक ही खुदा की करते, मगर इबादत गाहें अलग अलग होती। खेल में भी यही हाल था। क्रिकेट जैसा खेल जो किसी की जागीर नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका में इस पर भी कब्जा था। सिर्फ और सिर्फ गोरे ही नेशनल टीम में आ सकते थे। इस भयानक पॉलिसी की वजह से 1970 में साउथ अफ्रीका पर बैन लग गया, उसे इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर कर दिया गया और तकरीबन उन्हीं दिनों में जन्म हुआ हेंसी क्रोनिए का। वो 25 सितंबर 1969 को सफेद फामों के गढ़ ब्लूम फाउंटेन में पैदा हुए। उन्हें बचपन से एक ही चीज से प्यार था, क्रिकेट। प्यार व्यार अपनी जगह, पर बात यह थी कि हेंसी अपने मुल्क के लिए खेल नहीं सकता था। जनूबी अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक मुल्क में तब्दीली ना आए। ये जमाना ही तब्दीलियों का था। जर्मनी में दीवारें बर्लिन गिर चुकी थी, सोवियत यूनियन टूट रहा था, एक नई दुनिया का जन्म हो रहा था। तब जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने फैसला किया कि नेल्सन मंडेला को रिहा किया जाए और 11 फरवरी 1990 का दिन आ गया, जब मंडेला ने 27 साल बाद आज़ाद फिजाओं में सांस लिया। उम्मीद की एक नई किरण जागी, मुल्क के लिए भी और क्रिकेट के लिए भी। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जनूबी अफ्रीका पर लगाई गई पाबंदी का खात्मा कर दिया। South Africa has been readmitted to international cricket. वर्ल्ड कप 1992 जो हम सबका पहला प्यार है, इसमें हमने ग्रीन शर्ट्स पहने एक नई टीम देखी। 26 फरवरी 1992 को साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स पहली बार एक्शन में नजर आए। इनके साथ चमकती आंखों और छोटे छोटे बालों वाला नौजवान भी था, 22 साल का हेंसी क्रोनिए। ज्यादा वक्त नहीं लगा, उसने खुद को मनवा लिया। एक तरफ साउथ अफ्रीका दुनिया के सामने खुद को साबित कर रहा था, तो दूसरी तरफ क्रोनिए। और इसकी सबसे बड़ी झलक हमें नजर आई 1994 में। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के टूर पे था। बारिश की वजह से पहला टेस्ट तो ड्रॉ हो गया, लेकिन दूसरे में जनूबी अफ्रीका हार के बहुत करीब पहुंच गया। पहली इनिंग्स में 123 रन के खसारे के बाद दूसरी इनिंग्स सिर्फ 239 रन पर खत्म हुई और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिला सिर्फ 117 रन का। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, वो भी साउथ अफ्रीका जैसी नई टीम के लिए, ये बिल्कुल आसान नहीं था। जो कमी रह गई थी वो साउथ अफ्रीकन कैप्टन के जख्मी होने से पूरी हो गई। अब तो जीत नामुमकिन थी। कप्तानी डाली गई 25 साला नौजवान हेंसी क्रोनिए के कंधों पर, जो हौसला और हिम्मत हारने वाला बिल्कुल नहीं था। खुद देखें, 51 रन पर ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक आउट था, लेकिन हेंसी क्रोनिए का जादू चला। ऐसा चला कि 111 रन पर ही ऑल आउट हो गया। साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच जीता सिर्फ और सिर्फ 5 रन से। इस जीत से पूरा मुल्क जज्बाती हो गया, हेंसी क्रोनिए भी। इन्होंने 10 विकेटें लेने वाले फानी डिविलियर्स को
खुद कंधों पर उठा लिया। इस मैच ने बहुत कुछ बदला, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को भी, क्रोनिये को भी, बल्कि कुछ दिनों बाद पूरा मुल्क ही बदल गया। अप्रैल 1994 में साउथ अफ्रीका में पहले इलेक्शन हुए और मंडेला जीत गए। एक नए साउथ अफ्रीका ने जन्म लिया, नया रहनुमा, नया कप्तान, नई उम्मीद और नया जज्बा। साउथ अफ्रीका खुद को दुनिया के सामने साबित करना चाहता था, माजी की गलतियों को मिटाना चाहता था और इसके लिए खेल से बढ़कर और कोई मैदान नहीं था और ये खेल था क्रिकेट। और कौम को भी मंडेला के बाद जो सबसे ज्यादा पसंद था वो हेंसी क्रोनिये ही था, क्योंकि वही था जिसने क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को वहां पहुंचाया जहां पहले कोई क्रिकेट टीम नहीं पहुंची थी। कोई भी फॉर्मेट हो, साउथ अफ्रीका बेस्ट था। उसकी बैटिंग भी, बॉलिंग भी और फील्डिंग में तो इसने नए स्टैंडर्ड्स बना दिए थे, ऐसे जिन पर पूरा उतरना दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए मुश्किल होता जा रहा था। फिर दुनिया के हर मैदान में जनूबी अफ्रीका ने खुद को साबित किया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा हर टीम को उसके मुल्क में जाकर हराया। 1997 में पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराकर चले गए साउथ अफ्रीका वाले। ये 90s में पाकिस्तान की उन शिकस्तों में से एक है जो हम कभी नहीं भूलेंगे। कप्तान यही थे, हेंसी क्रोनिये। इनका पर्सनल रिकॉर्ड भी तो देखें। 53 टेस्ट मैचेस में जनूबी अफ्रीका की कप्तानी की, 27 जीते और सिर्फ 11 हारे, यानी तकरीबन 51% का विनिंग परसेंटेज रहा। वनडे इंटरनेशनल्स में तो फिर कमाल ही है। साउथ अफ्रीका ने 138 में से 99 मैचेस जीते क्रोनिये की कप्तानी में, यानी तकरीबन 72% मैचेस। पर्सनल रिकॉर्ड्स देखें तो 68 टेस्ट में 3714 रन, 6 सेंचुरियां, 23 50s और साथ ही 43 विकेटें भी। वनडे में 5565 रन, 2 100s और 39 50s के अलावा 114 विकेटें भी। ये बंदा एक परफेक्ट पैकेज था क्रिकेट के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर सन 2000 आ गया। ये जनवरी सन 2000 था। इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के टूर पे था। सीरीज के 4 टेस्ट मैचेस हो चुके थे। साउथ अफ्रीका 2-0 से आगे था। तब आखिरी टेस्ट हुआ सेंचुरियन में, एक ऐसा मैच जिसे कोई नहीं भूल पाएगा, कभी भी नहीं। टॉस जीता इंग्लैंड ने और हेंसी क्रोनिये को बैटिंग की दावत दी। 155 रन, 6 खिलाड़ी आउट के साथ पहले दिन का खेल मुकम्मल हुआ और फिर बारिश आ गई। ऐसी आई कि अगले 3 दिन तक एक और भी नहीं फेंका जा सका और जब खेल मुमकिन हुआ तो मैच का आखिरी दिन था और अभी साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग्स भी नहीं हुई थी। ये सीधा सादा ड्रॉ मैच था। साउथ अफ्रीका की बैटिंग के बीच अचानक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन बाहर चले गए। हेंसी क्रोनिये से बातचीत की और फिर साउथ अफ्रीका ने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। क्यों? किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ है। असल में क्रोनिये ने नासिर हुसैन से कहा था, मैं अभी अपनी इनिंग्स डिक्लेयर करता हूँ, तुम पहली इनिंग्स छोड़ो, मैं दूसरी छोड़ दूंगा। अब स्कोर बोर्ड पर जो रन्स मौजूद हैं वही बाकी दिन का तुम्हारे लिए टारगेट होगा। इंग्लैंड को मैच जीतने का मौका दिया जा रहा था। क्रिकेट तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन हो गया। इंग्लैंड को 249 रन का टारगेट मिला और फिर जबरदस्त मुकाबला हुआ। यहाँ तक कि इंग्लैंड सिर्फ 2 विकेटों से मैच जीत गया। दुनिया हैरान रह गई। इसे तारीख का अजीम तरीन टेस्ट मैच कहा गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, जिसकी कहानी शुरू होती है एक दिन पहले। कहते हैं ना कि हर शख्स की कोई ना कोई कमजोरी होती है। हर्शल गिब्स के मुताबिक हेंसी क्रोनिये की कमजोरी थी इजी मनी। सेंचुरियन टेस्ट के चौथे दिन हेंसी क्रोनिये की मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसका नाम था मार्लन एरनस्टेम। वो एक बुक मेकर था, यानी सट्टेबाज। इसने कहीं से हेंसी क्रोनिये का नंबर हासिल किया और फिर इससे मुलाकात का वक्त मांगा। हेंसी ने उसे होटल में बुलाया, कमरे में मुलाकात की और उसकी तजवीज़ के मुताबिक अगले दिन हेंसी क्रोनिये ने नासिर हुसैन को इनिंग्स डिक्लेयर करने का मशवरा दिया। मार्लन बताता है कि सुबह 9:30 बजे उसे हेंसी क्रोनिये का टेक्स्ट मैसेज मिला कि नासिर नहीं मान रहा, लेकिन फिर 11:15 से 11:30 के दरमियान मैसेज आया कि डील इज ऑन और फिर इनिंग्स डिक्लेयर हो गई। 1 नहीं 2 नहीं, एक साथ 3 इनिंग्स। वो हो गया जो किसी ने सोचा नहीं था। मार्लन दौड़ा दौड़ा स्टेडियम पहुंचा। अनहोनी हो चुकी थी, मैच का रिजल्ट आ चुका था। दुनिया क्या समझ रही थी और पीछे क्या चल रहा था। अगले महीने जनूबी अफ्रीका का इंडिया टूर था। वो इंडिया जो सट्टेबाजों का गढ़ था यार, जहां हर चीज पर सट्टा खेला जाता, टॉस से लेकर बॉलिंग चेंज तक, इतने ओवर्स में कितने रन होंगे से मैच कौन जीतेगा तक। ये सट्टेबाज जिन खिलाड़ियों को काबू में लेने की पहली कोशिश करते हैं वो होते हैं कप्तान। हेंसी भी निशाने पर थे, लेकिन क्रोनिये इंडिया में जीतना चाहता था। हर हाल में उसने वो कर दिखाया जो बहुत से नहीं कर पाते थे। साउथ अफ्रीका ने इंडिया को इंडिया में हरा दिया। पहले दोनों टेस्ट जीते और सीरीज जेब में।
टीम मुल्क वापस आई, इतने बड़े कारनामे पर दाद भी बहुत मिली, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कुछ भी ठीक नहीं था। और फिर वो दिन आ गया जब हकीकत दुनिया के सामने खुलकर आ गई। ये 7 अप्रैल सन 2000 था। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली की पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि पुलिस ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फ्रॉड और चीटिंग का एक केस दर्ज किया है। किसके खिलाफ? जनूबी अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिये के खिलाफ। इस खबर पर कौन यकीन करता? कम से कम क्रिकेट वर्ल्ड में तो इसे किसी ने नहीं माना, इसे मजाक समझा गया। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि इंडिया से हार बर्दाश्त नहीं हुई। कुछ कहने लगे दूसरों को फिक्सर कह कौन रहा था? वो इंडिया जिसके कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर पाबंदी लगी और कई खिलाड़ी फिक्सर साबित हुए। इसलिए जनूबी अफ्रीका ने भी बड़ा सख्त रिएक्शन दिया। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अली बाकर ने कहा, हैंसी क्रोनिये की इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी पर सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इल्ज़ाम तौहीन आमेज है, हतक आमेज है, इसकी वजाहत की जाए। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने इंडिया से ऑडियो टेप्स भी मांगी, वो जो इस पूरे केस का वाहिद सबूत थी। इन ऑडियो टेप्स में क्या था और आखिर इंडिया की पुलिस खिलाड़ियों के फ़ोन कॉल्स क्यों टेप कर रही थी? सन 2000 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक ऑपरेशन चल रहा था। ये भत्ताखोरी के खिलाफ एक खुफिया ऑपरेशन था। ऐसे लोगों का पता चलाने के लिए पुलिस ने मशकूक फ़ोन कॉल्स टेप करना शुरू की। एक दिन एक ऐसी फ़ोन कॉल टेप हुई जिसमें ना भत्ते का जिक्र था, ना दहशतगर्दी का, बल्कि बात हो रही थी क्रिकेट की। पुलिस को तो समझ ही नहीं आया कि ये कौन लोग हैं और क्या बातें कर रहे हैं। तब एक पुलिस अफसर ऑडियो टेप्स अपने घर ले गए, जहाँ उनके बच्चों ने बताया कि ये आवाज़ तो हैंसी क्रोनिये की है। तहकीकात की गई और बात दुरुस्त साबित हुई। ये ऑडियो टेप्स क्रोनिये और एक बुक मेकर के दरमियान कॉल्स की थी। अब पुलिस पूरी तैयारी के साथ क्रोनिये की कॉल्स टेप करने लगी और जब तहकीकात मुकम्मल हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिकेट वर्ल्ड पर बम गिरा दिया। जब खबर सामने आई तो हैंसी क्रोनिये का पहला रिएक्शन यही था, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन 3 दिन बाद कुछ और हो गया। रात 2 बजे एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट रोरी स्टेन को कॉल आती है। ये हैंसी क्रोनिये थे जो उन्हें अपने होटल रूम में बुला रहे थे। जब स्टेन वहां पहुंचे तो एक तहरीरी बयान उनके हवाले किया जाता है, जिसके मुताबिक जो बातें फैली हुई हैं उनमें से बहुत सी सच हैं। फिर कई फ़ोन खड़काए जाते हैं। आधी रात को साउथ अफ्रीका क्रिकेट में एक भूचाल आ जाता है। टीम मैनेजर गुलाम राजा को बुलाया जाता है तो उन्हें यकीन नहीं आता। वो कहते हैं कोई भी हो सकता है लेकिन हैंसी नहीं हो सकता। लेकिन जब वो आए, हैंसी की सूरत देखी तो कहा, मैं तुमसे अब जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। रात 3 बजे अली बाकर को भी कॉल मिलाई गई और हैंसी क्रोनिये से बात करवाई गई, जिन्होंने बताया कि मैंने मैच फिक्सिंग नहीं की, लेकिन कुछ मालूमात देने के लिए सट्टेबाजों से पैसे जरूर लिए हैं। जलजला आ चुका था। हैंसी क्रोनिये को कप्तानी से हटा दिया गया और पूरे मामले की तहकीकात के लिए हुकूमत ने एक कमीशन बनाया, जिसने 7 जून सन 2000 को इंक्वायरी का आगाज़ किया। ये तकरीबन वही ज़माना था जब पाकिस्तान में कयूम कमीशन की रिपोर्ट आई और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम खराब हुए। खुद इंडिया में अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, अजय जडेजा और दूसरों पर पाबंदियां लगी। लेकिन साउथ अफ्रीका की तहकीकात मुख्तलिफ थीं। ये बराह रास्त नशर की गई थी। अगर पाकिस्तान और इंडिया ऐसा करते तो शायद बहुत से लेजेंड्स की इज्जत नीलाम हो जाती। बहरहाल, क्योंकि क्रोनिये ने इकबाल जुर्म किया था, इसलिए उन्हें जेल तो नहीं हो सकती थी। मगर सब ये जानने के लिए बेताब थे कि वो आखिर कहेंगे क्या। पहले बात हुई सेंचुरियन टेस्ट पर। वो टेस्ट जिसे तारीख का अजीम तरीन मैच समझा जा रहा था, अब शायद इसे बदतरीन मैच समझा जाना चाहिए। क्रोनिये ने तो इनकार किया और बहुत से लोग यही समझते हैं कि मैच का रिजल्ट आना मकसद था, बस वो फिक्स नहीं था। लेकिन क्रिकेट के कई माहिरीन इसे फिक्स ही समझते हैं, क्योंकि ये फैसला तो हो गया ना कि मैच ड्रॉ नहीं होगा। ये फिक्स नहीं है तो और क्या है। इस मैच के बाद हैंसी क्रोनिये को बीवी के लिए एक लेदर जैकेट भी दी गई और 50,000 रैंड भी। क्रोनिये ने कहा, मुझे पैसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। यानी उन्होंने पैसे लेने का एतराफ़ कर लिया, लेकिन एक बार फिर कहा कि मैच फिक्स नहीं किया। लेकिन सट्टेबाज का बयान कुछ और ही बताता है। इसने कहा कि पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है मैच हारना, और हर्षल गिब्स ने तो यही कहा था कि क्रोनिये की सबसे बड़ी कमजोरी थी इजी मनी। तो दोनों का मिलाप हो और मैच फिक्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये कहानी सिर्फ सन 2000 की नहीं, बल्कि ये तो बहुत पीछे तक जाती है। हैंसी क्रोनिये की कप्तानी के बिल्कुल शुरू के दिनों में, ये 1995 था। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दौरे पर था, जहाँ मंडेला कप खेला गया। दोनों टीमें फाइनल में पहुंची जब जॉन नामी एक बुक मेकर ने हैंसी क्रोनिये को $10,000 ऑफर किए, इसलिए कि साउथ अफ्रीका फाइनल हार जाए। क्रोनिये ने कहा कि काश मैं उसे कह पाता कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, लेकिन सच ये है कि एक लम्हे के लिए लालच मेरे दिल में आया। मैं उसे खुले और साफ अल्फाज में ना नहीं कह सका।
बल्कि कहा कि इस पर मुझे सोचने का वक्त चाहिए। अगर उस दिन ना कर देता तो शायद जिंदगी आसान हो जाती, लेकिन मैंने अपने कमरे में जाकर वाकई उस बारे में सोचा। अगले दिन हर्षल गिब्स की पेशी हुई, जिन्होंने बॉम्ब शेल इंकशाफ किया। बताया कि सन 2000 में इंडिया के टूर पर एक रात करोनिये मेरे कमरे में आते हैं। कहा कि मेरा एक दोस्त है जो तुम्हें $15,000 ऑफर कर रहा है, तुमने 20 से कम रन्स बनाने हैं। बस गिब्स ने हामी भर ली। फिर उनके रूममेट हेनरी विलियम्स से कहा, अगर तुम अपने ओवर्स में 50 से ज्यादा खाओ तो तुम्हारे लिए भी इतने ही पैसे होंगे। इसने भी कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। अगले दिन नागपुर में इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज का 5वां वनडे हुआ। गिब्स खेलने के लिए मैदान में आए और आते ही बॉलर्स पर टूट पड़े। उन्होंने हेंसी से किया गया वादा भुला दिया और 74 रन्स की इनिंग्स खेली। हेनरी ने भी कुछ ऐसा ही किया, 3 ओवर्स फेंके और जख्मी होकर बाहर चला गया। यानी उन दोनों ने वो नहीं किया जो कप्तान से कहा था। जनूबी अफ्रीका मैच जीत गया। हर्षल गिब्स के मुताबिक हेंसी करोनिये ने बताया कि उस हरकत की वजह से उनके दोस्त को 2 करोड़ रैंड का नुकसान हुआ। ये बयान सामने आते ही वाज़ेह हो गया कि ये बात कहीं आगे बढ़ चुकी थी। हेंसी ने सिर्फ खुद गलत काम नहीं किए थे, बल्कि 2 नौजवान क्रिकेटर्स को भी वर्गलाया, वो भी ऐसे खिलाड़ियों को जो गोरे नहीं थे। वो नॉन वाइट प्लेयर्स थे जिनकी मौजूदगी उस जमाने में वैसे ही बड़ा मुश्किल काम था। साउथ अफ्रीका में क्रिकेट पर गोरों का राज था और वहाँ एक कमजोर तबके के खिलाड़ियों के साथ ऐसा करना बहुत बड़ी हरकत थी। करोनिये ने कमीशन के सामने बयान दिया, मैं अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करता हूँ, अपनी टीम के खिलाड़ियों से भी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं पैसे से भी बहुत प्यार करता था। मुझे पैसा अच्छा लगता है और मैं ये बात छुपाऊंगा नहीं। हाँ, मैंने बुक मेकर से पैसे लिए, हाँ मैंने उन्हें उनकी पूछी गई मालूमात दी, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं जब भी मैदान में उतरा साउथ अफ्रीका के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैंने कभी कोई मैच फिक्स नहीं किया। ये कहते हुए हेंसी रो पड़े। बुक मेकर भी रो पड़ा, बल्कि इस कमरे में बैठा हर शख्स रो रहा था। अदालत ने हेंसी करोनिये पर ताहयात पाबंदी लगा दी। हो सकता है हेंसी करोनिये बुरा आदमी ना हो, जो लोग इसके करीब थे वो तो यही कहते हैं, लेकिन जब आप किसी बुरे आदमी से पैसे लेते हैं तो वो आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, ऐसी गिरफ्त में जिससे आप कभी नहीं निकल सकते। इंसानों से गलतियां होती हैं, लेकिन गलती वो होती है जो एक बार हो। एहसास होने के बाद इंसान दोबारा गलती ना करने का अहद करता है, लेकिन जिसे एहसास ना हो वो इस गलती को छुपाता है, बल्कि इसे छुपाने के लिए कई और गलतियां भी करता है। यहाँ तक कि वक्त आ जाता है जब उसकी गलतियां ज़माने के सामने खुल जाती हैं। मोहलत गुजर गई, वक्त गुजर गया, तब आखिरी चांस यही है कि इंसान हेंसी करोनिये की तरह इकरार कर ले। शायद ये तौबा ही थी जिसकी वजह से लोगों ने हेंसी की गलती को भुला दिया। जब उसकी मौत हुई तो पूरा जनूबी अफ्रीका गम में डूब गया, बल्कि पूरी क्रिकेट वर्ल्ड भी।